नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लोकदल के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में, जहां आपसे कुछ देर पहले ही अध्यक्ष सुनील सिंह ने मीडिया से बात की है और तमाम सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार 100 सीटों के अंदर ना सिमट जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को टाल दिया गया है, उसके पीछे बीजेपी की मंशा ये हो सकती है कि बीजेपी को कोई डर है कि कहीं 2027 विधानसभा चुनाव में कुछ ऊपर-नीचे ना हो जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 100 सीटों के अंदर निपट जाए और बीजेपी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, सुनिए इस पूरी वार्ता में। दे, तो सरकार अपनी बची कुची जो भी कुछ खा के बचा सकेगी। अन्यथा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कहीं सुपड़ा साफ ना हो जाए इस पंचायत चुनाव के कारण। ये लोकदल भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा है और कह रहा है कि आप पंचायत चुनाव कराइए, अन्यथा आने वाले समय में इसका पूरी तरह खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। सरकार नहीं चाह रही कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो। उनको कहीं डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ उनका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सरकार जनता के सामने जाके कहीं असलियत नहीं दिखाना चाह रही कि उनके खिलाफ कितना प्रतिरोध है जनता में। तो इसलिए सरकार उसको टाल रही है। जबकि 33 साल हो गए इस पंचायत राज 1993 में लागू हुआ था, तब से चुनाव तो करा दिए जाते हैं, अधिकार नहीं दिए जाते। विभिन्न सरकारें रही, उन्होंने भी अधिकार नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी अगर समय से चुनाव नहीं करा रही, तो ये तो बिहार के रास्ते पे चल पड़ी कि जहाँ चुनाव भी नहीं कराए जा रहे। एक जमाने में 93 में जब संविधान में ये संशोधन हुआ था, तो बिहार ने भी चुनाव नहीं कराया था। तो आज भाजपा बिहार के रास्ते पर जाकर आज चुनाव नहीं करा रही, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। और जिला पंचायत सदस्य राजभर की पार्टी में नाराज, वो तो सारी जिला पंचायत सदस्य नाराज है। उनके पास है क्या सिवाय इसके कि वो एक बार वोट दे दें, उनको कुछ अधिकार नहीं है। तो जिला पंचायत सदस्य राजभर जी से क्या, और राजभर जी के तो हाथ में कुछ ही नहीं हो सकता है। वो भी इसके पहले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष के साथ खड़े हो। तो राजभर जी तो वहाँ अपना जैसे भी हो बस समय पास कर रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सारी व्यवस्था ऊपर से चल रही है। नारी शक्ति पर 1976 से अभी तक लटकाया जा रहा है जी, आगे भी लटकाया जाएगा जब तक हमारे मोदी जी जब तक अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे, आगे भी लटकाया जाएगा जी। मोदी कल बयान दिए हैं काशी में कि नारी बंधन अधिनियम लटकाने का खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा और बड़ी हार के रूप में सामने आएगी। भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे होते थे, जो बहुत सच बोलते थे और इस्तीफा भी दे देते थे। वो तो खैर बहुत अलग कैरेक्टर था। लेकिन आज प्रधानमंत्री साफ साफ ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं चाहते कि नारी आरक्षण लागू हो, नारी का जो ये है रिजर्वेशन है लागू हो, वुमेन्स रिजर्वेशन। पता नहीं क्या उनको है, कभी उसको उसके 23 से पहले पास हुआ पड़ा है उसको लागू नहीं कर रहे, कभी उसको इसके साथ लटका देते हैं परिसीमन के साथ। तो वो चाहती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की महिला आरक्षण लागू हो। वो सिर्फ एक नाटक कर रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं, जबकि हकीकत है कि भाजपा नहीं चाहती। अगर भाजपा की नीयत साफ हो तो संपूर्ण विपक्ष चाहता है महिला आरक्षण हो। कौन नहीं मना कर रहा है, किसने आप विरोध किया कि महिला आरक्षण ना हो? लेकिन आप परिसीमन के साथ उसको जोड़ के ला रहे हैं, उसका विरोध किया गया कि परिसीमन को अलग रखिए, महिला आरक्षण पास कराइए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। सब चाहते हैं, बल्कि हम तो लोकदल तो चाहता है कि 33 को 50% आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए। अगर